और ये तो हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आवाज़ को मजबूती से उठाया, कुछ पार्टी के लोग उसको डिफ्यूज करना चाह रहे थे सरकार के एजेंडे को, शिक्षकों के संगठन को तोड़ के या हम लोग के बीच के लोगों को तोड़ के उसको डिफ्यूज करना चाह रहे थे कि ये सिस्टम भी ठीक हो जाए और सरकार पर हम लोग दबाव नहीं बना पाए। देखिए, सरकार को तो करना ही पड़ेगा, सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। सरकार को मालूम है कि यदि हम इस राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिए तो भारतीय जनता पार्टी फिर हमको कहीं का नहीं छोड़ेगी। हम क्रेडिट से मतलब नहीं है, सरकार क्रेडिट ले कुछ भी करे, लेकिन हमारे नियोजित कर्मियों को राज्यकर्मी का सरकार दर्जा हर हाल में दे, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है। देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार की सियासत में इन दिनों शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने का मसला काफी जोर शोर से चल रहा है और ऐसे में हमें यह भी याद करना चाहिए कि शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने की मांग सबसे पहले पहल किसने की थी, तो उनका नाम है भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी जीवन कुमार, जिन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ने के पूर्व ही इस बात का ऐलान किया था कि वे शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने का लक्ष्य लेकर के चुनाव में उतरे हैं और बाकायदा उन्होंने न्यूज़ फॉर नेशन पर आकर के भी अपना यह ऐलान किया था। और अब जबकि राज्य सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़ी है, तो आज हमारे साथ बात करने के लिए जीवन कुमार हैं कि आखिर उन्होंने जिस एजेंडे को आगे बढ़ाया अब वह जीत की ओर परिणत होता दिख रहा है, तो क्या यह भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि माना जाए? जीवन जी, आपका स्वागत है। और हमें याद है कि जब आप गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, तब उस दौर में आपने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था। और आप लोगों ने इस मुद्दे को जब उठाया तो हमने पूरे बिहार में ही देखा कि उसका असर हो रहा है और पूरे बिहार के लोग चाहते थे कि यह राज्यकर्मी का दर्जा मिले। और कई जगह से लोगों ने हमारा सपोर्ट भी किया चुनाव में कि सर आप इस मुद्दे को उठाएं। कई एमएलसी चुनाव लड़ रहे थे, सारण में, कोसी में हम लड़ रहे थे चुनाव, और भी लोग लड़ रहे थे चुनाव। लेकिन हमने इस एजेंडे को इस तरह से उठाया कि हमारा अर्जुन की तरह लक्ष्य है कि राज्यकर्मी का दर्जा हमको दिलवाना है। खासकर नियोजित कर्मी हमारे बीच है, लाइब्रेरियन हमारे बीच में है, तो सारे लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलवाना है। किसी भी प्रकार से सरकार को देना पड़ेगा। और अब जब न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से इस तरह का न्यूज़ देख रहे हैं तो निश्चित रूप से खुशी तो होगा ही होगा, स्वाभाविक बात है। और ये बड़ा, इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी मेहनत भी किया, सरकार पर दबाव भी बनाया कि भाई, अभी आपने देखा कि 13 जुलाई को हम लोगों ने एक आंदोलन किया था, गांधी मैदान से विधानसभा मार्च की। उसमें मेरे बहुत साथी जो है उसमें जो है उनको चोट लगी। हमारे कई एमएलए, कई एमएलसी, कई सांसद, कई पूर्व सांसद, कई पूर्व हमारे विधायक को उसमें चोट लगी। खुद हमें भी काफ़ी चोट लगी उसमें, और कई लोग घायल हुए बुरी तरह से। आपने देखा हमारे एक साथी विजय सिंह शहीद हो गए जहानाबाद के। तो इसके पीछे बहुत हम लोगों ने लगातार प्रयास किया और अभी भी हमको सरकार पर डाउट है कि सरकार इतनी आसानी से देगी, क्योंकि हम लोग तो लगातार मांग करते रहे और हमारा लगातार प्रयास रहा है कि सरकार को देना चाहिए। और ये तो हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आवाज़ को मजबूती से उठाया, कुछ पार्टी के लोग उसको डिफ्यूज करना चाह रहे थे सरकार के एजेंडे को, शिक्षकों के संगठन को तोड़ के या हम लोग के बीच के लोगों को तोड़ के उसको डिफ्यूज करना चाह रहे थे कि ये सिस्टम भी ठीक हो जाए और सरकार पर हम लोग दबाव नहीं बना पाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। वो बोल कुछ रहे थे लेकिन उनके पीछे की मंशा कुछ और थी, और आज भी वो बोलते कुछ और है लेकिन उनके पीछे की मंशा कुछ और होती है। हम किसी पार्टी के बारे में, किसी पार्टी के नेता के बारे में नाम नहीं लेना चाहेंगे। हमारे दर्शक, आपके जो दर्शक हैं वो समझ रहे होंगे कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत हासिल की है नीतीश सरकार के ऊपर? देखिए, मनोवैज्ञानिक जीत की तो बात एक तरह से नहीं कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि हमारे एजेंडे की जो है, हमने जो एजेंडा अपनाया और हमने जो एजेंडा को लेकर आगे बढ़ा, सरकार उस एजेंडे पर काम करने के बाद हुई। 100 विधायक हाउस में हमारे साथ, मतलब हमारे तो विधायक थे ही हमारे, और कुछ ऐसे ही विधायक हमारा साथ दिए, एमएलसी साथ दिए जो हमारे साथ नहीं भी थे, और उन्होंने भी हमारा साथ दिया और सरकार को झुकना पड़ा हमारे एजेंडे के सामने। कई लोग चुनाव में जो एमएलसी थे, कोई 12 पन्ना का मैनिफेस्टो बना के चल रहे थे, कोई 3 पन्ना का मैनिफेस्टो बना के चल रहे थे, कोई 4 पन्ना 5 पन्ना का 50-50 पॉइंट लेके चल रहे थे। लेकिन मेरा सिंगल माध्यमिक जो शिक्षक थे और भी जो प्राइमरी थे, जो भी नियोजित हमारे शिक्षक थे, अपर माध्यमिक थे, तो उन लोगों के लिए मेरा एक एजेंडा सिंगल था कि उन लोगों को हर हाल में राज्यकर्मी का दर्जा हमको दिलवाना है।
और अब थोड़ी खुशी तो निश्चित रूप से होगी। हालांकि अभी तक जो शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात है, तो अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ। हाँ जी, आप लोगों को क्या उम्मीद है कि राज्य सरकार कब तक ऐसा देखिए, सरकार को तो करना ही पड़ेगा। सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। सरकार को मालूम है कि यदि हम इस राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिए तो भारतीय जनता पार्टी फिर हमको कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसलिए सरकार उसका उपाय ढूंढ रही है। सरकार उसका उपाय ढूंढ रही है कि हमको ये कैसे देना है इसका, और इसका क्रेडिट कैसे लेना है। और हमको क्रेडिट से मतलब नहीं है, सरकार क्रेडिट ले कुछ भी करे, लेकिन हमारे नियोजित कर्मियों को राजकर्मी का सरकार दर्जा हर हाल में दे, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है। देखिए, स्टेट पास के कई लोगों को अभी जो वर्तमान में बीपीएससी के द्वारा भर्ती की बात की गई है, कट ऑफ मार्क्स का बात किया गया, उससे कहीं ज़्यादा कट ऑफ मार्क्स हमारे नियोजित शिक्षकों के पास है। तो और उसके बाद वो क्वालिफाई हुए हैं, तो उन लोगों का तो राइट बनता है ना भाई, उन लोगों का तो हक बनता है। तो उस हक को आप कैसे मारिएगा? आप उस हक को नहीं मार सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये उनके साथ एक अन्याय हुआ है और वो अन्याय नहीं होना चाहिए। और अभी भी हम सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी हमारे नियोजित कर्मी हैं, जितने भी हमारे लाइब्रेरियन हैं, उनको बिना शर्त राजकर्मी का आप दर्जा दे दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या आप लोगों की ऐसी कोई सरकार से मांग है कि कब तक वो इसे मांग को पूरा करें? देखिए, सरकार ने तो ये कह दिया कि हम कमेटी बनाएंगे। जब हाउस में हम लोगों ने विरोध किया, आप देखिए कि हमने हाउस में लगातार विरोध किया, हमारे विधायक जितने भी थे हमारे सपोर्टर थे, तो विधानसभा में विरोध किया उसका, और खासकर हम लोग विधान परिषद में विरोध किए, रोड पर विरोध किए, तो सड़क से लेकर सदन तक हम लोग लगातार आंदोलन करते रहे। और सरकार ने वहाँ पर आश्वासन दिया कि हम इसको विचार करेंगे और वो विचार करके बहुत जल्दी ही निर्णय लेंगे। तो अखबारों के माध्यम से लग रहा है कि वो निर्णय लेने का समय आ गया है और सरकार निर्णय लेगी। तो ये हम लोग के लिए खुशी की बात है। जी, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक विजेता के रूप में देखती है। देखिए, विजेता तो भारतीय जनता पार्टी की जीत, और विजेता तो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, मानी जाएगी ये। और कई लोग तो कह रहे हैं कि जीवन कुमार जी, आपने जो मतलब कि मुद्दा को उठाया, वो मुद्दा मतलब लोगों ने उसको ले लिया अपने जिम्मे, और कई लोग उस पर आगे बढ़ने लगे। तो हम तो बस इतना ही कहें कि एक एजेंडा को लेके, वैसे एजेंडा को लेके आगे बढ़ना चाहिए किसी भी पार्टी के किसी भी विधायक को, एमएलसी को, जो जनहित का एजेंडा है। मान लीजिए समाज में किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वो अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी के साथ में भी न्याय होना चाहिए। और यदि सरकार उस पर अन्याय कर रही है तो हर हाल में पूरी ताकत से आपको चाहिए कि हम उस पर रोक लगाएं। और आज की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि हमें लगता है कि सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई, और सरकार के पास जो हम लोग का अल्टीमेटम है, सरकार दबाव में है। और हम तो धन्यवाद भी देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि भाई आपने हम लोग की बात सुना और उस पर एक कदम आगे बढ़ाया आपने, और बढ़ा के जो है आप अपने कैबिनेट में जल्द ही निर्णय लेने वाले हैं। अखबारों के माध्यम से और अन्य चैनलों के माध्यम से हमें ये मालूम हो रहा है। तो ये खुशी की बात है और खुशी के साथ हम आपको धन्यवाद भी देना चाहते हैं। जी जी। तो ये हमारे साथ जीवन कुमार हैं, जिन्होंने बताया कि पहले उन्होंने ही इस मुद्दे को उठाया था चुनाव के दौरान, और उस एजेंडे की अब एक तरीके से जीत के रूप में आगे कुछ दिनों में एक बड़ी खुशखबरी शिक्षकों के लिए मिल सकती है। और साथ ही साथ आज जीवन कुमार ने यह भी कहा है कि अगर राज्य सरकार का टालमटोल का रवैया बना रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटेगी, बल्कि इस आंदोलन को फिर से बड़े स्तर पर आवाज जरूर देगी। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी का दर्जा देने के जो सौगात है वो बिहार की नीतीश सरकार कब देती है, और इसे भारतीय जनता पार्टी क्या आगे आने वाले चुनाव में भुनाती है, या क्या इसका राजनीतिक परिदृश्य होगा। हम आप हमारे साथ बने रहे न्यूज़ 4 नेशन।